जिंदाबाद। जी आमिर भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम दोस्तों को मालूम है कि कल एक इंसिडेंट हुआ था सिटी कोर्ट में, और उस इंसिडेंट का जो बैकग्राउंड था वो आप सबको मालूम है कि एक यूट्यूबर ने कोई वीडियो बनाई थी जिससे हमारे एक वकील भाई दोस्त हैं रियाज सोलंकी, उनके जज्बात मजरू हुए और उन्होंने उसके खिलाफ एक जो है FIR दर्ज करा दी। उसके बाद वो शख्स बेल बिफोर अरेस्ट में आया। जब वो बेल बिफोर अरेस्ट में आया तो उसको अजरक भी दोस्तों ने पिलाई, रिस्पेक्ट भी दी, लेकिन उसके बाद वो जब वापस गया तो उसने वकला जो है उनके लिए जो तस्दीक अमेज बात की जिसको उन्होंने बुरा माना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चीज़ें चल रही थी। कल जब वो कोर्ट में आए हैं तो वकला का ये कहना है कि उन्होंने हम पे अटैक किया और मुझे ब्लैकमेल किया और कि मैं ये जो है अपना केस वापस लूँ। एट द सेम टाइम जो सामने वाला बंदा है, यूट्यूबर है, उसका ये कहना है कि वकला ने मुझ पे अटैक किया। जो वीडियो वायरल हो रही है वो मिड पॉइंट की है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो कब कहाँ कैसे लड़ाई शुरू हुई, ये अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं आई। हालांकि उनके पास वीलॉगर्स मौजूद थे, उनके पास वीडियो मौजूद है, वो वीडियो शो करें कि स्टार्टिंग की वीडियो कहाँ है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दौरान जो बार एसोसिएशन है उसने अपना रोल पॉजिटिव रखा और कोशिश की कि ये जो मसला है ये एक यूट्यूबर और वकील की हद तक के बार का उससे नहीं है, तो हमने कोशिश की कि चीज़ें रिजोल्व हो और एक बेहतर तरीके से मसला हल हो जाए। लेकिन इसी दौरान जो है एक FIR सुबह 5 बजे कटती है जिसमें हमें पता चला है कि गवर्नमेंट के भी कुछ लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। वो FIR दर्ज होती है और उसमें हमारे वकला को नॉमिनेट कर दिया जाता है। बजाय ये कि वो उसकी इंक्वायरी करते, 2 दरख्वास्तें उनके पास मौजूद थी, वकील साहब की भी दरख्वास्त मौजूद थी और यूट्यूबर की भी। बजाय ये कि वो उसकी इंक्वायरी करते, वकील साहब को भी बुलाते, रात के अंधेरे में 5 बजे उन्होंने वो FIR दर्ज कर दी, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। खैर, हमने कहा कोई बात नहीं, वकील साहिबान के वकला साहिबान ने कहा कि हमारी FIR दर्ज कर दी जाए, लेकिन वकला की FIR दर्ज नहीं की। हमने गवर्नमेंट से, हमने पुलिस से कहा कि आप ये वकला की FIR दर्ज करें। उनकी भी FIR दर्ज की है, अच्छा किया आपने, आप इनकी भी FIR दर्ज करें और फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं। अगर वकील की गलती है तो आप वकील को जो जजा सजा देनी है वो दें, अगर यूट्यूबर की गलती है तो आप उसको जो जजा सजा देनी है वो दें। लेकिन बदकिस्मती से इस टाइम पे वकला को बदनाम करने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है, ना कि हकाइक पे मबनी बात की जा रही है। और इस टाइम पे एक सोची समझी एक साजिश के तहत जो है वो ये सारा अमल हो रहा है, जिसमें कराची बार एसोसिएशन जो इस टाइम पे एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है 26वीं 27वीं अमेंडमेंट और दीगर कौमी इश्यूज पे, उसको डिफेम करके, उनके वकला को डिफेम करके जो आज तक रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंड लेके खड़े में जो अपना काम कर रहे, उसको वो लोगों के सामने उनकी जो एक नेगेटिव वो पब्लिक वो कंपेन करके उनको बताना चाह रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि चाहे मीडिया पे, चाहे आप किसी अपने पेड बंदे से, जो भी आप जिस तरीके से भी आप एक नेगेटिव साजिश करेंगे, एक नेगेटिव कंपेन करेंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपकी किसी तौर पे किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हम अपने वकला भाइयों के साथ खड़े हैं जब तक कि उनकी FIR रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। हम इस बात में क्लियर हैं कि आप इंसाफ करें, दोनों की FIR रजिस्टर्ड करें, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं, दोनों का व्यू लें और उसके बाद जाकर जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन वन साइडेड ब्लैकमेलिंग के तहत या किसी प्रेशर के तहत हम किसी भी तौर पे ये कार्रवाई कबूल नहीं करेंगे और हम अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और किसी को भी ये जो हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो उनको ब्लैकमेल करे, हरास करे। अभी जो जब पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की तो हमारे दोस्त यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ पे सिटी कोर्ट में MA जिन्ना रोड पे प्रोटेस्ट किया और धरना रिकॉर्ड किया। अभी तक पुलिस हमसे राब्ते में थी, वो हमसे कह रही थी कि हम FIR करते हैं, हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए।
बीच में कुछ गवर्नमेंट के लोगों का भी उन्होंने बताया है कि वो आड़ में आ रहे हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं कि ये एक सिंपल मामला है, उसको सिंपल रहने दें, बजाय ये कि आप वकला से अपनी कोई जाती और ख़ास तौर पे कराची बार के मेंबरान से कोई अपनी जाती खार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बंद करें। और ये डिसाइड किया है कराची बार एसोसिएशन ने अपने तमाम दोस्तों के साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब ने मिल के, हमारे सेक्रेटरी के, कैबिनेट के लोग, दूसरे जितने भी दोस्त, एहसान भाई भी मौजूद है, मेंबर सिंध बार काउंसिल जितने भी हैं, हम सब ने ये मिल के डिसाइड किया है कि कराची बार एसोसिएशन कल से जो है कोर्ट्स का बाइकाट करती है, स्ट्राइक का अनाउंस करती है। और ये स्ट्राइक और ये स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे वकला की FIR दर्ज नहीं हो जाती। हाँ, दोबारा कहेंगे, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर चाहे कोई भी गलत हो, चाहे वो वकील साहब गलत हो तो, चाहे वो यूट्यूबर गलत हो तो, दोनों के खिलाफ जो भी एज पर लॉ कानूनी कार्रवाई करनी है करें। लेकिन किसी को भी हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप वकील को एक दीवार के साथ धकेल दें कि आप ये सिर्फ ये सोशल मीडिया प्रोपोगंडे के ज़रिए या नेगेटिव कैंपेन के ज़रिए, और किसी के कहने से, हमें पता है हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी के कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो इनके पेड लोग हैं, इस अब मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, कि उन सबको एक बात हम बता दें कि वकला का करैक्टर किसी से ढका छुपा नहीं है, और सबको पता है कि पेड वर्कर हर दस्तूर पेड वर्कर हर दस्तूर सबको पता है कि आज इस जबर और जुल्म के दौर में अगर कोई वो स्टैंड ले सकता है तो वो वकील हैं। और वकला की इस टाइम पे जो उम्मीद की पूरी आवाम की शमा जो इस लाकानूनियत के वक्त में है, वो कराची बार एसोसिएशन के हाथ में है। कराची बार एसोसिएशन इसको लीड कर रही है। तो हम इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, लेकिन हम किसी को ये भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग के ज़रिए और नेगेटिव प्रोपोगंडे के ज़रिए ये सब काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला कल 11:30 बजे हमने जनरल बॉडी मीटिंग रखी है। जनरल बॉडी मीटिंग जो है अमीर हैदर शाह शेड में होगी। तमाम मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि कल सुबह 11:30 बजे जनरल बॉडी मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। और कल जो है पुलिस का जो दाखिला है मना है सिटी कोर्ट के अंदर। मैं अपनी पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपको इन कोर्टों में भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक सोची समझी स्कीम के तहत आपने डेलिब्रेटली एक मिड जो है वो क्लिप लेके वकला को डिफेम करने की कोशिश की है, और उसके बाद वन साइडेड रात के 5 बजे आप FIR काट रहे हैं। वैसे सिटी कोर्ट थाना जो है वो 3 बजे जो है बंद हो जाता है, 4 बजे उनका कहना है कि हम चले जाते हैं, हमारी छुट्टी हो जाती है, और वो सुबह 5 बजे किसके एमा पे FIR कटी, कैसे कटी, ये सब हमें मालूम है। जिसको मार पड़ी है उसकी वो मुद्दा ही नहीं है, वकील सही है, वो भाई है, उसको हम बाद में देखेंगे। बस कराची बार एसोसिएशन इस वन साइडेड बिहेवियर की और इसके वन साइडेड जो है पुलिस के बिहेवियर की पुरजोर मजम्मत करती है। और इंशाअल्लाह ताला हम तब तक जो है अपना एहतिजाज, अपना धरना, अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे जब तक कि FIR दर्ज नहीं हो जाती। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद जिंदाबाद ये पंजाब में भी आपको होगी, सिंध के अंदर तो हुई है, ये पूरे मुल्क के अंदर भी आज तक आपको ये बात छोड़ेंगे और दलाली कर ले। तो भैया फिर नहीं इधर तो भाई शर्मिंदगी है और शर्मिंदगी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस ठीक है जी, वी स्टैंड विद अवर प्रेसिडेंट और कराची बार के स्टैंड के हम साथ हैं। इंशाल्लाह कल अदालतों में हड़ताल होगी और पुलिस इंतजामिया का रवैया जो है वो बदकिस्मती के साथ मखसूसातों के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है और ताकतवर अपनी ताकत के नशे के अंदर जायज़ मुतालबात को रोकते चले जा रहे हैं। तो वकला भी बाज नहीं आएंगे इंशाल्लाह। कराची बार के स्टैंड के साथ तमाम वकला साथ हैं और कल अदालतों का भी बाइकाट होगा और पुलिस इंतजामिया का जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर दाखिला बंद है।
और हम अपनी बार के साथ हैं। इंशाअल्लाह जब तक FIR दर्ज नहीं होगी इसी तरह हड़ताल भी जारी रहेगी, इसी तरह MA जिन्ना रोड भी बंद रहेगा और वकला अपने जायज़ मुतालबात को हासिल करने के लिए हर मुमकिन इंतजाम करेंगे।